जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठे, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरवा देखो भुज पर चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो कैसे बाजी मार गया। हवा चली तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता है हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, संघीय सरकार या संघीय कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति का अध्ययन कर चुके हैं। हम संघीय कार्यपालिका में। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं राष्ट्रपति के जो वीडियो हैं उनकी वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप दे दूंगा वहाँ पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका में जो दूसरा स्थान है उपराष्ट्रपति का, यानी उपराष्ट्रपति। तो हमें नॉर्मली बात बताना कि उपराष्ट्रपति भाई क्यों बनाया जाता है देश में, किस लिए बनाया जाता है। तो देखिए, हम हर क्षेत्र में कोई ना कोई एक उप होता है, यानी कोई भी हम किसी क्षेत्र में जाए। अगर मैं बात करूं पंचायती राज व्यवस्था की, त्रिस्तरीय ढांचा जिसमें ग्रामीण आता है, क्षेत्र शहरी क्षेत्र आता है। ग्रामीण क्षेत्र में बात करूं तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और शहरी निकाय की अगर मैं बात करूं नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। जिसमें ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं तो जैसे सरपंच के बाद क्या होता है, एक उप सरपंच, ठीक है। और मैं पंचायत समिति, पंचायती जिला परिषद की बात करूं तो एक होता है प्रधान, एक होता है उप प्रधान। अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो एक होता है हमारा प्रिंसिपल, तो एक होता है वाइस प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल, ठीक है। और मैं स्पोर्ट की बात करूं, खेल जगत से बात करूं तो एक होता है हमारा कैप्टन, एक होता है वाइस कैप्टन। यानी ये उप जो भी होता है, उपराष्ट्रपति, उप कप्तान, उप प्रधानाचार्य, ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है कि जब भी कोई भी जो राष्ट्रपति न हो या कोई भी मेन जो अध्यक्ष न हो, उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करते हैं। अब उदाहरण की बात करते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण के समक्ष समझे। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। उदाहरण ही समझे। ये है मतलब क्रिकेट का, स्पोर्ट का मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। स्पोर्ट का आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैं क्रिकेट जगत में, क्योंकि ये सबसे बेस्ट उदाहरण है उपराष्ट्रपति के लिए। तब यहाँ पे क्रिकेट में मैच चल रहा था, RR वर्सेस DC, राजस्थान रॉयल वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच चल रहा था। राजस्थान उस समय खेल रही थी और दिल्ली फील्डिंग पे थी, बॉलिंग कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली का कैप्टन कौन था? श्रेयस अय्यर दिल्ली का कैप्टन था, ठीक है। और एक होता है वाइस कैप्टन, जो थे शिखर धवन, ठीक है। एक कैप्टन, एक वाइस कैप्टन। अब बात क्या होती है, लोग कहेंगे भाई आप तो राजनीतिक पढ़ाते हो, फिर क्रिकेट से क्या संबंध है? और देखो, ये उदाहरण सबसे बेस्ट है। वैसे आप देखते जाइए मैं किस तरीके इस उदाहरण को इसमें बदलता हूँ, आप बस आपको देखना है। तो ये कैप्टन यहाँ पे फील्ड में लगा हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश जब ये बाउंड्री रोक रहा था तब इसकी चोट लग गई थी बाहों पे। क्या लग गई थी? चोट लगने के बाद ये मैदान से आउट हो गए, मैदान से बाहर चले गए, ड्रेसिंग रूम में चले गए। ड्रेसिंग रूम में जाता ही वाइस कैप्टन क्या करता है, तुरंत वाइस कैप्टन के रूप में यहाँ पे आ गया। अब मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दिल्ली का कैप्टन चला गया बाहर। अब दिल्ली की कैप्टनिंग कौन करेगा, कौन कप्तानी करेगा? तो वहाँ पे हमारे एक ऑप्शन होता है उप कप्तान, जिसे हम कहते हैं वाइस कैप्टन। शिखर धवन थे, उन्होंने दिल्ली का कार्यभार पूरा संभाला था उस मैच में। तो वो सारी की सारी जितनी जिम्मेदारी कैप्टन की होती है ना, वो अब वाइस कैप्टन पर आ चुकी थी। तो अब शिखर धवन ये तय करेंगे कि किस बॉलर को आउट करवाना है, किस तरीके को
किसको फील्ड पर लगाना है, किसको लॉन्ग ऑफ में लगाना है, किसको ऑफ दिशा में लगाना है। तो ये सारी जितनी कैप्टन की जिम्मेदारियां होती है ना, वो सारी किस पे आ गई, शिखर धवन पर। ठीक है, तो मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है, अगर यही राष्ट्रपति अगर कोई भी कार्य में न हो, उसका पद राष्ट्रपति का रिक्त हो जाए, या किसी कार्य में मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति के कार्यकाल दौरान, को कुछ भी हो, कुछ भी परिस्थिति हो, राष्ट्रपति का पद खाली हो, उस समय हमारा देश का उपराष्ट्रपति क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उसकी राष्ट्रपति की सारी शक्तियां फिर उपराष्ट्रपति में निहित हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक अस्थायी उपराष्ट्रपति बन जाता है। क्योंकि ये दिल्ली का कैप्टन तो श्रेयस अय्यर है, लेकिन अस्थायी शिखर धवन यहाँ पे उप कप्तान था। ये अब ये श्रेयस अय्यर ये तो है नहीं, तो कप्तानी कौन करेगा, शिखर धवन। तो मतलब ये कप्तानी करेगा। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जब राष्ट्रपति न हो तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक रूप में राष्ट्रपति का कार्य करेगा। जैसे हम स्कूल की बात करें, क्लास में टीचर होते हैं, टीचर क्या करते हैं, अपने कार्यवाहक के रूप में एक मॉनिटर बना के जाते हैं कि जब उस क्लास में उस दिन टीचर न आए तब वो मॉनिटर उसका कार्य करता है टीचर का। ठीक है, उसी तरह ये हमारे उपराष्ट्रपति हर क्षेत्र में बनाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ये सिर्फ एक उदाहरण था। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी कार्य दौरान मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, इसलिए उपराष्ट्रपति को कार्य सौंपा जाता है राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति जिसे हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 63, संविधान के अनुच्छेद 63, संविधान के आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद 63 पद की व्यवस्था करता है। संविधान के अनुच्छेद 63 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 63 में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 64, संविधान के अनुच्छेद 64 में क्या क्या कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 64 में, संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति, जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 65। संविधान का अनुच्छेद 65 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 65 यह कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान, या महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटा दिया जाए, या अन्य परिस्थितियों द्वारा उनका जो पद रिक्त हो जाए, उसके लिए उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। संविधान के अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी हालांकि ये स्थायी राष्ट्रपति नहीं होता, ये अस्थायी राष्ट्रपति होता है, लेकिन जब तक नए चुनाव नए हो जाए तब तक उपराष्ट्रपति होता है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जिसकी जितनी राष्ट्रपति की जितने कर्तव्य जितनी शक्तियां होती है वो फिर उपराष्ट्रपति में निहित हो जाती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुका होता है। उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था हमारे अमेरिका के संविधान से ली गई है। जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान है उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से ली गई है क्योंकि हमारे संघीय कार्यपालिका में प्रथम स्थान पर है राष्ट्रपति और भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाओं में संवैधानिक पदों पर वरीयता के क्रम में अनुसार उपराष्ट्रपति का भारत में दूसरा स्थान दिया गया है, जिसे हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? पद की व्यवस्था करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 64 क्या कहता है भाई? संविधान का अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कि कोई भी उपराष्ट्रपति हो वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 65 हमारा यही कहता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उनका कार्यकाल अगर रिक्त है किसी परिस्थितियों के कारण, तब क्या करता है? देश का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी अस्थायी राष्ट्रपति बन जाता है वो अस्थायी रूप से। ठीक है। अगर हमारे संविधान में ऐसी भी व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो हमारे देश में शासन कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश का भी पद रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश है वो करेंगे शासन। ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए या क्वालिफिकेशन कह सकते हैं हम, क्या होनी चाहिए? तो देखते हैं हम इसमें भी संविधान के अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। पहली योग्यता क्या है भाई? वह भारत का नागरिक हो। वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या है? उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, या वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी भाई क्या है योग्यताएं? वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित
होने की योग्यता रखता हो। और चौथी योग्यता क्या है? वह किसी लाभ के पद पर ना हो। देखो भाई, ये 4 योग्यताएं दी गई है अनुच्छेद 63(3) के अनुसार। वह भारत का नागरिक हो, सर्वप्रथम क्या हो, वह भारत का नागरिक हो। उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो, 35 वर्ष हो, या हम कह सकते हैं वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर सका हो। ठीक है। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है। और जो तो वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अब देखो चेंज इसमें यह है कि हम राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ रहे थे, उसमें क्या था कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति के अंदर। लेकिन ये उपराष्ट्रपति की योग्यता पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्यों? क्योंकि यह उपराष्ट्रपति देश का होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए यह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। जबकि हम राष्ट्रपति की योग्यता में पढ़ते हैं, उसमें क्या कहता है वह कि लोकसभा सदस्य होने की योग्यता वह रखता हो। ठीक है। तो ये 4 योग्यताएं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने देख लिया है, अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार। देखो भाई, राजनीतिक है, आपको अनुच्छेद तो याद करने ही पड़ेंगे, चाहे आप चाहो या चाहे ना चाहो। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति उस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है। कि अनुच्छेद 66(1) क्या कहता है कि अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। भाई ये निर्वाचक मंडल कैसे बनता है तो देखते हैं। संसद के दोनों सदनों सदन कौन कौन से? भाई 2 सदन, राज्यसभा और क्या है हमारी लोकसभा। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य यह याद रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो हम क्या पढ़ रहे थे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। लेकिन ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसमें हम क्या देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य का मतलब है मनोनीत और निर्वाचित। जैसे राज्यसभा की मैं बात करूं तो वर्तमान में 245 सदस्य और लोकसभा की 545। ठीक है, यानी ये सभी देंगे, सभी सदस्य वोट करेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते और न ही राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं।
ठीक है, ये दोनों सभी सदस्य, इसमें राज्यसभा से मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और इसमें निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। यह चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से यह चुनाव होता है। विधि कौन सी है? विधि आपको पता है, विधि वही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत विधि। मत विधि के रूप से गुप्त रूप से होता है, गुप्त रूप से होता है। विधि क्या कौन से लगती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत विधि के रूप से गुप्त रूप से होता है। देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल या ये उपराष्ट्रपति हम कह सकते हैं, या राज्यसभा के सदस्य या राज्यसभा का जो निर्वाचन, ये क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? जैसे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे हमारे ग्राम में सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत विधि गुप्त रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया है, कोई भी उम्मीदवार हो, उसको उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ती है, जिसे जमानत राशि कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आता है तो उसे 15,000 रुपये जमा करवाना पड़ता है। कोई भी उम्मीदवार 1/6 भाग मत प्राप्त करता है तब तो ये राशि उसे वापस दी जाएगी। अगर 1/6 मत भाग प्राप्त नहीं कर पाता उम्मीदवार, तो उसकी ये राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है, जब्त हो जाती है। और जब्त होके कहाँ चली जाती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, वहाँ पे जाकर जमा हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें प्रस्तावक और अनुमोदक। बीस ही प्रस्तावक होते हैं, 20 ही अनुमोदक होते हैं। ये भाई प्रस्ताव क्या होते हैं, अनुमोदन क्या होते हैं? देखिए, प्रस्ताव ये होते हैं, कोई भी ये उम्मीदवार आता है, कोई भी, मान लीजिए आप हो, चाहे ये हो, कोई भी हो, यानी 20 व्यक्ति उस नाम का प्रस्ताव रखेंगे कि हमारा राष्ट्रपति ये होगा। 20 आदमी उसका प्रस्ताव रखेंगे और 20 आदमी अनुमोदक करेंगे कि उस पर चर्चा करेंगे कि हाँ, कि ये व्यक्ति सही है, राष्ट्रपति बनने के लायक है क्या, इसके पास योग्यता तो है, लेकिन इसके पास क्या ये भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। यानी 20 प्रस्तावक हो और 20 अनुमोदक हो। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें क्या देखा? सिर्फ फर्क इतना ही है कि संसद के दोनों सदन, इसमें क्या है, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। लेकिन इसमें याद रखना, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य, यानी इनके दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें न तो राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और न ही राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। संविधान के अनुच्छेद
67 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, किंतु 5 वर्ष से पूर्व ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र उसे दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देता है भाई राष्ट्रपति को। और कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के कार्यकाल दौरान किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके जो कार्य चुनाव है वो शीघ्र ही करवाएं। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त, उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो तो वो चुनाव हो वो शीघ्र कराएं। चुनाव शीघ्र करवाएं। उपराष्ट्रपति को हटाना, और उपराष्ट्रपति को देखो हटाना मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो उपराष्ट्रपति को हटाना मुश्किल है, नहीं हट सकता, लेकिन फिर भी हम बात करें उपराष्ट्रपति पर कोई भी महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगती, यानी इसमें राज्यसभा की पहल होती है। पहल कौन करता है? राज्यसभा। राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया जाता है कि हम उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, इसमें पहल लाई जाती है और राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य, राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य द्वारा यह बिल पारित होता है, या बहुमत चाहिए, तात्कालिक सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित। दोस्तों, हालांकि उपराष्ट्रपति को हटाना कठिन है, फिर भी जो हटाया जाता है तो राज्यसभा में इसकी पहल की जाती है, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, और राज्यसभा के तात्कालिक सदस्य जैसे 245 वर्तमान में, जैसे 30 पद रिक्त हैं तो 245 में 30 माइनस कर दो, 215, ये क्या हो गए? तात्कालिक सदस्य हो गए। इन तात्कालिक सदस्यों का पूर्णतः बहुमत, इनका जो बहुमत होना चाहिए, तभी उपराष्ट्रपति को हम उसके पद से हटा सकते हैं, वरना नहीं हटा सकते। तो ये था उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद 67 अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष से पूर्व वह त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। और ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा ये उपराष्ट्रपति का टॉपिक हम यहीं संपन्न करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या शक्तियाँ होती हैं, और विशेष ट्रिक से हम उपराष्ट्रपति को नाम किस प्रकार याद रख सकते हैं, हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। अगर हमारा चैनल और हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।